ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर, चीन के विक्ट्री डे परेड से भड़के हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। पुतिन और किम जोंग पर साधा निशाना। अमेरिका के खिलाफ रची जा रही है साजिश, ये कहना है ट्रंप का। चीन के खिलाफ युद्ध में बहुत अमेरिकी सैनिक मारे गए। ट्रंप ने पुतिन और किम को शुभकामनाएं भी दी। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए हैं चीन की विक्ट्री डे परेड को लेकर, जहां शक्ति प्रदर्शन करेगा चीन। आधुनिक हथियारों के साथ चीन के सैनिक दिखाई देंगे और पुतिन और किम जोंग पर भी ट्रंप ने निशाना साधा है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चीन की विक्ट्री डे परेड से भड़के डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन के खिलाफ युद्ध में बहुत बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। तो बीजिंग में चीन का ये शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा। परेड में शामिल पुतिन और किम जोंग परेड में शामिल। चीन की विक्ट्री डे परेड से भड़के हैं डोनाल्ड ट्रंप और कहा कि अमेरिका के खिलाफ साजिश रची जा रही है। ट्रंप ने पुतिन और किम को शुभकामनाएं भी दी हैं और इसे साजिश बताया है इस विक्ट्री डे परेड को, और कहा कि ये अमेरिका के खिलाफ एक षड्यंत्र किया जा रहा है, क्योंकि जो युद्ध हुआ था उसमें बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक मारे गए थे और इसे विक्ट्री डे के रूप में मना रहा है चीन। जहां आज इस विक्ट्री डे परेड में चीन का सैन्य शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा। आधुनिक हथियारों से लैस चीन के जवान नजर आएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बता दें कि हाल ही में चीन के एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी। इससे भी डोनाल्ड ट्रंप जो प्रतिक्रिया है वो भड़की हुई सामने आई थी और कहा, लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि अमेरिका के खिलाफ जो भी हरकतें हो रही हैं, जो भी गतिविधियां हो रही हैं, उन पर उनकी निगाहें हैं। और ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। बीजिंग में चीन का शक्ति प्रदर्शन, परेड में शामिल रूस के राष्ट्रपति पुतिन, नॉर्थ कोरिया के किम जोंग और चीन की इसी विक्ट्री डे परेड से ट्रंप भड़के हुए हैं। तो और एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान के पार निचले इलाकों में घुसा है यमुना का पानी। यमुना के पास बने लोहा पुल को बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही मॉनेस्ट्री मार्केट की लगभग 250 दुकानें भी बंद कर दी गई हैं। घरों में पानी भरने की वजह से अब जो लोग हैं वो सुरक्षित जगहों पर पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यमुना के पास बने लोहा पुल को बंद कर दिया गया है। मॉनेस्ट्री मार्केट की 250 दुकानों को भी बंद करने के लिए प्रशासन ने कह दिया था। दुकानें खाली कर दी दुकानदारों ने और तमाम लोग जो निचले इलाकों में रहते हैं उन्हें ऊंचे स्थानों पर भेज दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, तो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। लगातार जो हथिनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया, उसके बाद यमुना खतरे के निशान के पार है। तमाम वो लोग जो लोग निचले इलाके में रहते हैं उन्हें ऊंची जगहों पर भेज दिया गया है, शिफ्ट कर दिया गया है। और तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान के पार बह रही है। यमुना के पास बने लोहा पुल को कल बंद कर दिया गया था। पल पल दिल्ली में बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है और खासतौर पर जो लोग निचले इलाकों में रहते हैं उनके लिए परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वहीं एक बाइक पानी के तेज बहाव में फंस गई। मौके पर मौजूद हमारे सहयोगी सुशील पांडे ने हालात का जायजा लिया। ये रिपोर्ट देखिए। यमुना के पास बने आईटीओ पर लोहे के पुल को फिलहाल बंद कर दिया गया है। अगर मैं तस्वीरों में दिखाऊं आपको तो देखिए किस तरह से तमाम जो यहाँ पर नीचे झुग्गियाँ थीं, जो तमाम लोग गाड़ियाँ खड़ी किए हुए थे, ई रिक्शा खड़ी किए हुए थे, वो फिलहाल डूब गया है। आप देख सकते हैं कि यमुना का जलस्तर कितना ज़्यादा बढ़ गया है और वजह यह है कि हथनीकुंड बैराज और वजीराबाद से लगातार कई लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने की वजह से यमुना जो है वो कहीं ना कहीं रौद्र रूप में दिख रही है, और जिसकी वजह से तमाम जो फिलहाल यमुना के निचले स्तर हैं उनको खाली करा दिया गया है। सबसे बड़ी बात है कि जो लोग यमुना के किनारे रह रहे थे उनको फिलहाल खाली करा के ऊपर शिफ्ट कर दिया गया है। तमाम जो लोग हैं वो अब ऊपर आ गए हैं क्योंकि सुरक्षा के मद्देनज़र ये फैसला लिया गया है। आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं वो उनको झुग्गियों के तौर पर बनाकर यहाँ पर अस्थायी रूप से रखा गया है। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। आप देखिए कि ये यमुना के
चारों तरफ का इलाका है जहां पर फिलहाल इसको बंद कर दिया गया है और लोग सुरक्षा के मद्देनजर यहां पर अब रह रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ रहा है क्योंकि यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और हालात ऐसे हैं कि यमुना का पानी दिल्ली के निचले इलाकों में भरने लगा है। पल पल बढ़ते पानी और यमुना की रफ्तार का अंदाजा आप इस तस्वीर से लगा सकते हैं। यह दिल्ली के सिविल लाइंस की मॉनेस्ट्री मार्केट है, लेकिन पूरी मार्केट पानी से भर गई है। इस वक्त हम दिल्ली की मशहूर मॉनेस्ट्री मार्केट में मौजूद हैं और आपको बता दें, मेरे पीछे देखिए, ये जो आप पानी देख रहे हैं ये बारिश का कोई ठहरा हुआ पानी नहीं है, बल्कि यमुना नदी का पानी है। क्योंकि इस मार्केट के पीछे ही जो यमुना नदी की जो आम दिनों में जो धारा प्रवाह होता है वो पीछे से बहती है। हालात ऐसे हैं कि खतरे को देखते हुए मॉनेस्ट्री मार्केट की 250 दुकानों को बंद करा दिया गया है। लेकिन यह हाल सिर्फ यहीं का नहीं है, कई रिहायशी इलाके भी खतरे में हैं। कि बुद्ध विहार कॉलोनी है, यानी कि जो माइग्रेटेड तिब्बतन्स हैं उनकी ये कॉलोनी बनाई गई है मॉनेस्ट्री मार्केट के ठीक बगल में, और ये पूरी कॉलोनी इस वक्त यमुना के पानी में समा गई है। बुद्ध विहार के 150 से 200 मकान खतरे में हैं, जहां पानी भरा है और आने वाले वक्त में यह खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है क्योंकि यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। प्रशासन ने बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए सरकारी एजेंसियां 24 घंटे काम कर रही हैं। बता दें कि बाढ़ प्रबंधन की जिम्मेदारी सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, पीडब्ल्यूडी, जल बोर्ड, शहरी विकास, एमसीडी और राजस्व विभाग के पास है। वहीं उत्तराखंड के रानीखेत में उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब लैंडस्लाइड की चपेट में आकर एक बुजुर्ग बुरी तरह घायल हो गया, जिसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह हादसा इतना भयानक था कि देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। ऊपर से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे थे, नीचे लोग अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहे थे। तभी खौफनाक दृश्य घटता है और एक बड़ा सा पत्थर एक बुजुर्ग के ऊपर गिरता है। हालांकि बुजुर्ग ने दौड़ लगाकर लैंडस्लाइड वाले एरिया को पार करने की कोशिश की थी, लेकिन पत्थर की रफ्तार के आगे एक न चली और एक बड़ा पत्थर उनके ऊपर गिर गया। जैसे ही हादसा होता है, दो युवक पलटकर बुजुर्ग की तरफ भागते हैं, लेकिन तब तक कई पत्थर बुजुर्ग के ऊपर गिर चुके होते हैं और जब वो बुजुर्ग को निकालते हैं तो वो बुरी तरह लहूलुहान हो जाते हैं। यहाँ तक कि उन्हें खड़े हो पाना भी मुश्किल होता है। बुजुर्ग को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है, लेकिन इस हादसे ने स्थानीय लोगों को दहशत से भर दिया है, क्योंकि इस वक्त उत्तराखंड कुदरत की मार से कराह रहा है। एक तरफ बाढ़ बारिश तो दूसरी तरफ लैंडस्लाइड का खतरा। वहीं कानपुर में प्रदर्शन के दौरान बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की आपस में झड़प हो गई, जिसका नुकसान एक सब्जी बेचने वाले को उठाना पड़ा। सब्जी विक्रेता ने इस बात की थाने में शिकायत भी दी। एक तरफ वोट चोरी के आरोप में कांग्रेसी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे, तो दूसरी तरफ बीजेपी कार्यकर्ता पीएम मोदी को गाली देने के मामले में राहुल गांधी के विरोध में रैली निकाल रहे थे। तभी कानपुर की मेस्टन रोड पर दोनों का काफिला आमने सामने आ गया और दोनों में झड़प हो गई। बीच बचाव कर रही पुलिस से भी कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की देखने को मिली। मामला सब्जियां फेंकने तक पहुंच गया। कांग्रेसी लोग यहाँ पे नारेबाजी कर रहे थे, उधर से बीजेपी का जुलूस आया, आपस में इन लोगों की बहस होने लगी। सब्जियां मेरी लगी थी, वहाँ फेंक फेंक के मारने लगे। इधर गल्ला देख रहा, वहाँ से पैसे भी गायब थे। हैरान कर देने वाली बात यह है कि सियासी लड़ाई में एक सब्जी वाले का बड़ा नुकसान हो गया। इसकी भरपाई कौन करेगा, कोई नहीं जानता। अमेरिका में बड़ा हादसा हुआ है। मैरीलैंड के बाल्टीमोर में भीषण आग लगने की खबर है। जिस जगह आग लगी है वहां कई ऊंची ऊंची इमारतें देखी जा सकती है, जिसमें कई लोगों के फंसे होने की खबर सामने आ रही है। आग लगने की वजह से वहां धुआं उठता हुआ भी
आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, ये मैरीलैंड का बाल्टीमोर जहां पर भीषण आग लगी हुई है। इस धुएं को देखिए और आग की लपटें भी आप देख सकते हैं। कई लोग यहां फंसे हुए हो सकते हैं, बड़ी संख्या में यहां लोग फंसे हुए हो सकते हैं, ये बात कही जा रही है। अमेरिका के हवाई द्वीप में किलाउआ ज्वालामुखी का रुक रुक कर विस्फोट फिर से शुरू हो गया है, जिसके बाद प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने को कहा है। किलाउआ ज्वालामुखी से लाल लावा लगातार निकल रहा है। गगनचुंबी लावा की तस्वीरें वैसे देखने में काफी दिलचस्प है, लेकिन ये बेहद खतरनाक है क्योंकि ये सब कुछ जलाकर खाक करने पर आमादा है। ये कितना खतरनाक है इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि ये पिछले साल के अंत से अपने शिखर क्रैटर से तकरीबन हर हफ्ते एक बार लावा उगल रहा है। दिसंबर के बाद से ज्वालामुखी का ये 32वां विस्फोट था। हालांकि राहत की बात यह है कि लावा हवाई राष्ट्रीय उद्यान के शिखर क्रेटर में ही सीमित रहा है और इससे घरों या इमारतों को कोई खतरा नहीं है। किलाउआ हवाई द्वीप का हिस्सा है जो हवाई द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, हिमाचल के कुल्लू में लैंडस्लाइड हुआ है। कुल्लू के अखाड़ा बाजार में चट्टान खिसक गई है। लैंडस्लाइड की चपेट में कई घर आ गए हैं। कश्मीर के रहने वाले मजदूर के दबे होने की खबर मिल रही है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर लैंडस्लाइड हुआ है और अब यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, पीएम मोदी की मां को गाली देने के मामले में केस दर्ज हो गया है। राहुल तेजस्वी मुकेश सहनी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पटना की अदालत में आज सुनवाई होगी। पटना हाईकोर्ट के वकील अवधेश पांडे ने ये केस दायर किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी की मां के खिलाफ अपशब्द बोलने के मामले में ये केस दर्ज किया गया है। पटना हाईकोर्ट के वकील हैं अवधेश पांडे, उन्होंने केस दायर किया है और राहुल तेजस्वी मुकेश सहनी के खिलाफ ये केस दर्ज किया गया है। रायपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब शहर के बीचों बीच बेबीलोन टावर में आग लग गई और देखते ही देखते बिल्डिंग के 7वें फ्लोर तक ये आग फैल गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने बिल्डिंग में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। आग इतनी तेज थी कि बिल्डिंग के कांच टूटकर गिरने लगे। मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। फंसे हुए लोगों में चीख पुकार मच गई। आग से शॉर्ट सर्किट न हो इसलिए पूरे टावर की बिजली काट दी गई। वहीं चारों तरफ से बिल्डिंग पैक होने और अंधेरे की वजह से रेस्क्यू में काफी दिक्कतें आई, लेकिन फायर ब्रिगेड ने युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान चलाकर सभी को बाहर निकाला और बमुश्किल आग पर काबू पाया। रेस्क्यू के दौरान प्रदेश के सीएम विष्णुदेव साय पूरी घटना पर नजर बनाए रहे और अधिकारियों से मामले में पूरी जानकारी लेते रहे। यूपी के बागपत में दो गुटों के बीच हुए खूनी संघर्ष में 15 लोग घायल हो गए। विवाद कूड़ा डालने को लेकर शुरू हुआ जो देखते ही देखते खूनी जंग में बदल गया। इस खूनी संघर्ष में किसी के कंधे में चोट आई तो किसी के सिर में। इस लड़ाई में जो ज्यादा कूदा लहूलुहान हो गया। तस्वीरों में देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग गली में लड़ रहे हैं। कोई लाठी भांज रहा है तो कोई पत्थर उठाकर मार रहा है। इस खूनी संघर्ष में कई लोग घायल हो गए जिसमें महिलाएं भी शामिल थीं। जब पुलिस को इस लड़ाई की खबर मिली तो मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया, लेकिन जब नहीं माने तो लाठी लेकर खदेड़ना पड़ा। इस लड़ाई में 2 दरोगा और 4 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। बाद में पुलिस घायलों को अस्पताल लेकर गई। जब पूछताछ की गई तो पता चला कि एक दलित लड़की कूड़ा डालने जा रही थी, लेकिन कुछ कूड़ा देवी सिंह कश्यप के घर के सामने गिर गया। इसी कूड़े ने दलित और कश्यप जाति के बीच दंगल करा दिया। हालांकि कुछ लोगों का दावा है कूड़ा बहाना था, असली लड़ाई तो गांव की सरकारी जमीन को लेकर हुई जिस पर कश्यप समाज शिव मंदिर बनाना चाहता था और दलित समुदाय रविदास मंदिर। और कूड़े ने आग में घी डालने का काम किया।
यूपी के अमरोहा में एक बुजुर्ग पर सांड ने जानलेवा हमला कर दिया। ये हमला तब हुआ जब बुजुर्ग सड़क पार करने की कोशिश कर रहे थे। यूं तो ये सांड सड़क पर शांत होकर खड़ा था, तभी एक बुजुर्ग वहां पहुंचे। उन्हें सड़क पार करनी थी। उन्होंने सांड से बचते बचाते सड़क पार करने की कोशिश की, लेकिन तभी सांड अचानक पीछे मुड़ गया और बुजुर्ग को सींगों पर उठाकर हवा में उछाल दिया। तस्वीरों में देखिए, सांड के हमले से बुजुर्ग कई फीट ऊपर उछलकर जमीन पर गिरे। हमले के बाद सांड मदमस्त होकर आगे बढ़ गया। सांड के हमले की ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। हमले के बाद वहां दहशत फैल गई। कई लोग डरकर भागते दिखाई दिए, तो कुछ लोग थे जो बुजुर्ग के पास पहुंचे और उन्हें उठाया। सांड के हमले से बुजुर्ग व्यक्ति को काफी चोटें आई हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज हो रहा है। और अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां कुदरत का कहर जारी है। लगातार बारिश और भूस्खलन लोगों की मुसीबत को बढ़ा रहा है। इसी कड़ी में शिमला के रामपुर में नेशनल हाईवे के पास बना विश्वकर्मा मंदिर का एक हिस्सा ढह गया। हालांकि इस हादसे में किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन पूरे मंदिर पर खतरा बना हुआ है। तो शिमला की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो वहां कुदरत का कहर जारी है। अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह का नुकसान हो रहा है। कहीं बाढ़ जैसे हालात है तो कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है, कहीं बादल फट रहा है और हिमाचल वासियों के सामने इस समय बड़ा संकट नजर आ रहा है। तो मंडी के सुंदरनगर में उस वक्त दर्दनाक हादसा हो गया जब 2 घर लैंडस्लाइड की चपेट में आ गए, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं कई और लोगों के दबे होने की भी आशंका है। जिस जगह यह हादसा हुआ वो सुंदरनगर का जगमबाद इलाका है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक बड़ा इलाका मलबे से भरा है। रात के अंधेरे में दबे हुए लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ऑपरेशन में जुटी है। मौके पर एम्बुलेंस भी खड़ी है ताकि तुरंत इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया जा सके। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 4 जेसीबी मशीन लगाई गई। जरूरत पड़ने पर ब्रेकर का भी इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं खतरे को देखते हुए आसपास के कुछ घरों को खाली करवाया गया है, क्योंकि आसपास का पूरा इलाका मलबे से भर गया है। यह हादसा मंगलवार शाम को हुआ जब अचानक पहाड़ से एक बड़ा हिस्सा मकान पर आकर गिरा। हादसे की कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें देखा जा सकता है कि जब मलबा आ रहा था तब नीचे भगदड़ मची हुई थी। कई लोगों ने भागकर अपनी जान भी बचाई। सुंदरनगर जम्मंग बाग में भारी लैंडस्लाइड, मकान क्षतिग्रस्त। बहुत ज़्यादा मलबा आया है। सोनू भाई का घर भी है बोलते हैं यहाँ पर। ओहो, भारी लैंडस्लाइड। हादसे पर मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने दुख जताया है, लेकिन इस हादसे ने सुंदरनगर के लोगों को दहशत से भर दिया है, क्योंकि सितंबर शुरू हो चुका है लेकिन कुदरत का टॉर्चर खत्म नहीं हो रहा है। बिहार के किशनगंज में आयकर विभाग की दफ्तरी ग्रुप पर छापेमारी से व्यापारियों में हड़कंप मच गया। वहीं टीम ने प्रतिष्ठित दफ्तरी ग्रुप से 100 करोड़ की बेनामी संपत्ति बरामद की। लगातार 5 दिन तक चली छापेमारी से पूरा बाजार सूना पड़ गया। आयकर विभाग की छापेमारी से कारोबारियों और आम लोगों में चर्चा का माहौल बना रहा। ये छापेमारी एक नहीं बल्कि दफ्तरी ग्रुप के 25 ठिकानों पर चली, जिसमें टीम को 1000 से ज्यादा प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट मिले, जिन्हें आयकर विभाग की टीम ने जब्त कर लिया। 100 करोड़ से ऊपर की बेनामी संपत्ति मिली है। 100 करोड़ की बेनामी संपत्ति मिली है। छापेमारी के बाद टीम वापस मुख्यालय लौट गई, लेकिन जानकारी के मुताबिक ये जांच अभी खत्म नहीं हुई है। आने वाले दिनों में टीम और भी बड़े खुलासे कर सकती है। वहीं यूपी के बाराबंकी में एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज का विरोध मेरठ में भी देखने को मिला। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के गेट पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया।
विश्वविद्यालय के गेट पर प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने लखनऊ पुलिस का पुतला दहन किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए और ये सब भारी पुलिस बल के सामने हुआ। प्रदर्शन के दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी देखने को मिली, क्योंकि पुलिस लगातार उन्हें पुतला जलाने से रोक रही थी। तभी प्रदर्शनकारियों ने पुतले को आग के हवाले कर दिया और डंडे से उसे पीटते नजर आए। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं के मुताबिक अगर छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश हुई तो प्रदेश भर में उग्र आंदोलन देखने को मिल सकता है। पहाड़ों पर लगातार हो रही भारी बारिश का असर तराई इलाकों में दिखने लगा है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में बहने वाली सभी नदियां और बरसाती नाले उफान पर हैं, जिससे इस इलाके में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। ये मॉनसून का जल प्रहार है, जिसने पानी को मनमानी की इजाजत दी और उत्तराखंड के तराई वाले इलाके ऊधम सिंह नगर में सब कुछ पानी पानी कर दिया। तस्वीरें किच्छा इलाके में गोला नदी पर बने रपटा पुल की हैं, जो साल 2016 में बना था और उसी साल की बारिश में टूट गया। प्रकृति का विकराल रूप कितना भयानक हो सकता है, ये तस्वीरें उसका छोटा सा उदाहरण है। मिट्टी का कटान नदी के कारण बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है। बहुत बड़ा क्षेत्र जो है मिट्टी का जो क्षेत्र है, जो खेत है, वो कट रहे हैं। कल 40,000 क्यूसिक पानी छोड़ा गया था हल्द्वानी काठगोदाम से और आज 55,000 क्यूसिक पानी छोड़ दिया है और अभी कुछ देर में काफी जो जलस्तर है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नदी नाले का उफान लोगों को डराने लगा है कि नदी में अगर पानी और बढ़ा तो आसपास बसी आबादी के लिए खतरे की बड़ी वजह बन सकती है। जानवरों के लिए घास नहीं आ पा रही है। एक घर तो हमारा पल्ले पार है, वहाँ भी नहीं जा पा रहे हैं, उधर घूम के जा रहे हैं। तो यहीं रहते हैं पास ही में, बिल्कुल कितनी सी दूर नदी रह गई। पानी अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, कहाँ जाएंगे सब लोग। प्रशासन का कोई अधिकारी आपके क्षेत्र में पहुँचा, आपसे कोई संपर्क किया? अभी तो कोई नहीं आया, वैसे दिखाई लोग कोई नहीं आया। पुल बन जाएगा, बड़ा वाला पुल बन जाएगा तो थोड़ा सेफ्टी हो जाएगी सब लोगों की जाने की आने की। परेशानी की बात यह है कि मौसम की इस आफत से अगले कुछ दिन भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। आगे भी खराब मौसम की आशंका को देखते हुए लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। यूपी के ललितपुर में तब डर का माहौल बन गया जब खेत में किसानों के सामने ही विशाल अजगर एक गाय के बच्चे को निकल गया और उसका दम निकाल दिया। गाय के बच्चे को निवाला बनाने वाला अजगर 10 फीट से भी ज्यादा लंबा था। उसने खेत में घास खा रहे गाय के बच्चे को अपना शिकार बना लिया। खेत पर मौजूद किसानों ने गाय के बच्चे को बचाने की कोशिश की, लाठी डंडों से अजगर पर हमला बोला, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और जब अजगर ने गाय के बच्चे को उगला तो वो मरा हुआ निकला। ये घटना ललितपुर के सिलावन गांव की है, जहां अजगर से आसपास के गांव में भी दहशत का माहौल हो गया है। मौके पर पहुंचे लोग अजगर का वीडियो बनाने में लग गए। वहीं सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़कर उसे नदी में छोड़ दिया। तब जाकर कहीं किसानों की सांस में सांस आई। और अब खबर यूपी के बांदा से, जहां प्रशासन ने रेप के एक आरोपी के घर को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने 3 साल की मासूम के साथ हैवानियत के बाद उसे कत्ल कर दिया था। पीले पंजे की ये कार्रवाई हो रही है रेप और हत्या के आरोपी के घर पर। यह पूरा मामला बांदा जिले के चिल्ला थाना क्षेत्र के चकला गांव का है, जहां जून महीने की 3 तारीख को इस आरोपी ने 3 साल की एक मासूम बच्ची को पहले अपनी हवस का शिकार बनाया और बाद में उसकी हत्या कर दी और फरार हो गया। यूपी पुलिस ने मुठभेड़ के बाद अपराधी को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। जब मामले की तहकीकात आगे बढ़ी तो पता चला कि आरोपी जिस घर में रहता था वो ग्राम सभा की जमीन पर अवैध तरीके से बनाया गया था। स्थानीय प्रशासन ने इस अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर इसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। आरोपी के घर के गिराए जाने के बाद जिले के अपराधियों में डर का माहौल है। अफगानिस्तान में आए भीषण भूकंप के बाद तबाही दिख रही है। इस भूकंप में मरने वालों की संख्या 1400 को पार कर गई है, जबकि 3000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित कुनार प्रांत में
चौथे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। भूकंप की वजह से गांव के गांव पूरी तरह तहस नहस हो चुके हैं। अफगानिस्तान के इन पहाड़ी इलाकों में ज्यादातर गांव में लोग मिट्टी के ब्लॉक और लकड़ी से बने घरों में रहते हैं, जो भूकंप के तेज झटकों को झेल नहीं पाए और अब पूरी तरह मलबे में तब्दील हो चुके हैं। उन्हीं मलबों में चौथे दिन भी जिंदगी की तलाश जारी है। बर्बाद और तबाह हो चुके घरों के मलबे में लापता लोगों की खोज की जा रही है। भूकंप इतना जोरदार था कि कोई भी अपनी जगह से हिल नहीं पाया। उबड़ खाबड़ जमीन बचाव और राहत के काम में बाधा डाल रही है, जिसकी वजह से घायलों को उन जगहों से निकालने के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा लिया जा रहा है। सबसे बड़ी चुनौती इन दुर्गम इलाकों में पहुंचने की है। दवाइयों और खाने पीने की चीजों की सख्त जरूरत है, जो जैसे तैसे ही पहुंच रही है। भारत समेत कई देशों ने मानवीय सहायता भेजी है, जिससे थोड़ी राहत मिली है। तालिबान अधिकारियों ने आपातकालीन व्यवस्था के तहत कोनार में कई राहत शिविर बनाए हैं, जहां घायलों के इलाज और रहने की व्यवस्था की गई है। राजस्थान के सिरोही में कुएं से 2 बड़े अजगरों का रेस्क्यू किया गया। ये दोनों अजगर पिछले 8 महीने से कुएं में थे, जिससे पूरे गांव में दहशत थी। 50 फीट गहरे कुएं में जान की बाजी लगाते हुए रेस्क्यू रास्कल्स की टीम के सदस्य चिंटू यादव ने बहादुरी के साथ दोनों अजगर को बाहर निकाला। दोनों अजगरों को निकालना आसान नहीं था, लेकिन चिंटू यादव ने सुरक्षा उपकरणों की मदद से दोनों अजगरों का रेस्क्यू करने में कामयाबी हासिल की। इन दोनों अजगरों की लंबाई 10 फीट से भी ज्यादा है, जो पिछले 8 महीने से गांव खारा के एक कुएं में थे। अजगर के डर से गांव के लोगों ने कुएं का पानी तो दूर बल्कि उसके पास जाना भी बंद कर दिया था। इस बात की सूचना सरपंच को मिली तो उन्होंने रेस्क्यू रास्कल्स टीम को बुलाया। रेस्क्यू किए गए दोनों अजगरों को वन विभाग की टीम अब ऋषिकेश के जंगलों में छोड़ेगी। सैलाब के आफतकाल में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद डराने वाली हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बारिश ने जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। रोजमर्रा के कामकाज पर तो असर पड़ा ही है, इस मॉनसून ने मरीजों की दुश्वारियों को और बढ़ा दिया है। पूरे 1 महीने से बाढ़ और बारिश की तस्वीरों के आने का सिलसिला जारी है, जो सितंबर महीने में भी चल रहा है और लगता ऐसा है कि अभी कुछ दिन और इससे राहत मिलने वाली नहीं है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। बाढ़ और बारिश के चलते कई जगह जल भराव है, तो कई जगह इलाके जिला मुख्यालय से कट गए हैं। उधमपुर जिले की पंचेरी तहसील का संपर्क भी पिछले 8 दिनों से जिला मुख्यालय से कटा हुआ है। ये तस्वीर देखिए, एक गर्भवती महिला की तबीयत खराब है और उसे अस्पताल जाना है, लेकिन पानी रास्ता रोके खड़ा है। एम्बुलेंस का आना इस रास्ते पर मुमकिन नहीं, लिहाजा जेसीबी की मदद से इस महिला को नाला पार करवाया गया और फिर इसे किसी तरह अस्पताल पहुंचाया गया। ऐसी ही दुश्वारियों की तस्वीरें अलग अलग इलाकों से सामने आ रही हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट इस बार कई कारणों से चर्चा में रहा। बड़े नेताओं की मुलाकातों से लेकर दिलचस्प पलों तक सब पर सबकी नजरें रही, लेकिन कूटनीति और राजनीति के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक वीडियो भी खूब चर्चाओं में है, जिसमें शहबाज शरीफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने गिड़गिड़ाते हुए दिख रहे हैं और भारत रूस के संबंधों की मजबूती के सामने पाकिस्तान की दुहाई देते दिखाई दे रहे हैं। I'd like to also thank you for supporting Pakistan and trying to have a balancing act, I think, in the region. I know and I must say that we respect your relation with India, that's perfectly fine, but we also want to build very strong relations, and these relations will be supplementary and complementary for the good and for the progress and prosperity of the region.
बैठक की शुरुआत में शहबाज शरीफ ट्रांसलेशन ईयरपीस पहनने को लेकर जद्दोजहद करते नजर आए, जिसे देख पुतिन मुस्कुराए बिना नहीं रह पाए। इससे पहले शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शहबाज शरीफ को पुतिन का ध्यान खींचने और उनसे हाथ मिलाने की कोशिश में जल्दबाजी में उनके पीछे जाते देखा गया था। बिहार के नवादा में एक लड़की ने फांसी लगा ली। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है, लेकिन मृतक का परिवार जो प्रेम प्रसंग वाली बात से इनकार कर रहा है। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी है, क्योंकि लड़की के गले में फांसी का निशान है, लेकिन हत्या की वजह रहस्यमयी बनी हुई है। स्थानीय लोग प्रेम प्रसंग की बात कह रहे हैं। बताया जा रहा है कि मंगलवार को मृतक कोचिंग में पढ़ने गई थी, लेकिन जब घर नहीं लौटी तो पता किया कि रोशन नाम का एक लड़का उसे साथ लेकर गया है। जिसके बाद युवती का पिता उसे लेने रोशन के घर पहुंचा, जहां रोशन के साथ उसकी हाथापाई हुई और अपनी बेटी को लेकर घर आ गया। घर पर मां ने बेटी को खूब डांट फटकार लगाई, लेकिन थोड़ी देर बाद खबर आई कि युवती की मौत हो गई। युवती के पिता ने रोशन पर अपनी बेटी को धमकाने का आरोप लगाया है, लेकिन सच क्या है ये अभी तक सामने नहीं आया है कि आखिर युवती ने फांसी क्यों लगाई। अब इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस जांच में जुटी है। पाकिस्तान का क्वेटा शहर धमाके से दहल उठा। सुसाइड बॉम्बर ने अचानक बटन दबाकर बम धमाका कर दिया, जिसमें 14 की मौत हो गई, 31 लोग घायल हो गए। ये धमाका एक रैली के बाद हुआ, जहां हजारों लोग मौजूद थे। क्वेटा में बलूच नेशनल पार्टी की रैली हुई। रैली के खत्म होने के तुरंत बाद बम विस्फोट हुआ। धमाका इतना तेज था कि कई किलोमीटर दूर तक उसकी आवाज सुनी गई। धमाके में पूर्व सांसद अहमद नवाज और बलूच पार्टी के नेता मूसा बलोच भी घायल हो गए। धमाके के बाद वहां चीख पुकार मच गई। लोग जान बचाने के लिए भागते दिखे। हर तरफ एम्बुलेंस सायरन की आवाज सुनाई दे रही थी। धमाका पार्किंग एरिया में किया गया था, जिससे कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। ये रैली क्वेटा के शाहवानी स्टेडियम में हुई, जहां बलूचिस्तान के पूर्व सीएम सरदार अताउल्लाह मेंगल की चौथी पुण्यतिथि मनाई जा रही थी। रैली के बाद पार्किंग में सुसाइड अटैक हुआ। अभी तक किसी भी संगठन ने इस विस्फोट की जिम्मेदारी नहीं ली है। हमले की जांच जारी है। आप धरती पर हो या अंतरिक्ष पर, बिना खाने के आप रह नहीं सकते, लेकिन अंतरिक्ष में जाने वाले यात्री किस तरह का खाना खाते हैं, इसको लेकर एक वीडियो अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने शेयर किया है। करीब 1 मिनट के इस वीडियो में, जिसमें उन्होंने अंतरिक्ष में खाने को लेकर अपने अनुभव के बारे में बताया है, जिसे शुभांशु ने एक्स पर शेयर किया है। इस वीडियो के जरिए शुभांशु बताते हैं कि अंतरिक्ष में अगर आप खाने के साथ ठीक से बर्ताव नहीं करते तो गड़बड़ हो सकता है। इसे शुभांशु एक नई कला सीखने जैसा बताते हैं और खाने को लेकर एक मंत्र देते हैं, जिसके हिसाब से धीमा ही तेज है। I am drinking my coffee right now. I'll just show you an example of how it happens. Look at that. You can even eat water in space. इस वीडियो का सबसे रोचक हिस्सा तब आता है जब शुभांशु ने खाना पचाने के बारे में बताया है, क्योंकि अंतरिक्ष में खाना पचाने के लिए गुरुत्वाकर्षण की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि इसके लिए पेरिस्टॉल्सिस नाम की एक प्रक्रिया जिम्मेदार होती है, जो गुरुत्वाकर्षण से अलग होती है। मतलब सिर ऊपर हो या सिर नीचे, गुरुत्वाकर्षण हो या न हो, आपका शरीर हमेशा भोजन पचाएगा। अपने इस वीडियो के जरिए शुभांशु ने लोगों को अंतरिक्ष के अनुभव के बारे में बताया है। बता दें कि शुभांशु हाल ही में अंतरिक्ष में हिंद का डंका बजाकर लौटे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ के मुद्दे पर एक बार फिर भारत पर अपनी खींच निकाली है।
उन्होंने टैरिफ को लेकर भारत को ही कटघरे में खड़ा करना चाहा है। ट्रंप ने मंगलवार को ओवल ऑफिस से बोलते हुए कहा कि अमेरिका और भारत के बीच आर्थिक संबंध एक तरफा हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत दुनिया के सबसे ऊंचे टैरिफ लगाता है। No, we get along with India very well, but India has, you have to understand, for many years it was a one-sided relationship. Only now since I came along, and because of the power that we have with tariffs, India was charging us tremendous tariffs, about the highest in the world. They were about the highest in the world, number one. And we therefore weren't doing much business with India, but they were doing business with us because we weren't charging them. Foolishly, we weren't charging them. So they would send in massive, everything they made, they'd send it in, pour it into our country. Therefore, it wouldn't be made here, which is a negative. But we would not send in anything because they were charging us 100% tariffs. And ट्रंप ने यह भी दावा किया कि उनकी टैरिफ नीतियों से अमेरिकी कंपनियों को अब अमेरिका में ही उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है। हालांकि अमेरिकी सांसद रो खन्ना के विचार ट्रंप से अलग है। उन्होंने भारत पर 50% टैरिफ लगाने की निंदा की है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि अमेरिकी लोग ट्रंप का अहंकार और भारत के साथ रणनीतिक रिश्तों को नुकसान नहीं सह सकते। इसके साथ ही अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने भी ट्रंप की नीतियों की आलोचना की है। उत्तराखंड के हरिद्वार में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। फुल स्पीड से आ रही बेकाबू कार ने सड़क पर एक सब्जी वाले को टक्कर मार दी। घायल की हालत नाजुक बनी हुई है। ऐसी टक्कर जिसे देख दिल दहल जाए। ऐसा मारा जिसे देखकर ही हालत खराब हो जाए। ऐसी ठोकर जिसने सब्जी के ठेले के कलपुर्जे उखाड़ फेंके। तस्वीरों में सब कुछ सामान्य था। सब्जी वाला सड़क पर ठेला लेकर जाता दिखा, तभी अचानक पीछे से तेज कार आई और सीधे टक्कर मार दी। सारी सब्जियां सड़क पर बिखर गई। बताया जा रहा है कि इस कार ने आगे जाकर एक और कार को भी टक्कर मारी। पुलिस ने आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के मेरठ से फायरिंग का सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। बाइक सवार बदमाशों ने युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। राहत की बात यह रही कि जिस युवक को गोली मारी गई वो बाल बाल बच गया। वीडियो में साफ साफ दिखा कि कैसे बाइक सवार बदमाश औरंगजेब ने साथी अफाक के साथ सद्दाम पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। पहला फायर, दूसरा फायर, तीसरा फायर। देखिए कैसे सद्दाम अपने गांव में अकेले बैठा है और तभी बाइक से उतरा औरंगजेब सीधे दौड़कर फायरिंग करने लगा। वहीं औरंगजेब जो गोलियों की बौछार कर रहा था, उसकी नई तस्वीर भी सामने आई। इस वीडियो में औरंगजेब के हाथ पर प्लास्टर बंधा हुआ दिखा। हुआ यूं कि वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने औरंगजेब को गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस आरोपी औरंगजेब से तमंचे की बरामदगी के लिए जंगल ले जा रही थी, तभी जीप से कूदने की कोशिश में उसका दायां हाथ टूट गया। बताया जा रहा है कि कहासुनी की वजह से औरंगजेब और आफाक ने सद्दाम की हत्या की कोशिश की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।